महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। महाराष्ट्र की सियासत का सिकंदर बनने के लिए जोर आजमाइशें हो रही हैं। एक और महायुति की सत्ता बरकरार रखने को बेताब है, तो दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी बाजी पलटने के लिए अपना दमखम लगा रहा है। इस बीच महायुति में साथ साथ होने के बावजूद मंच पर एक साथ तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं। जी हाँ, महायुति सरकार में शामिल अजीत पवार गुट की एनसीपी ने पीएम मोदी की मुंबई रैली में हिस्सा नहीं लिया है। न तो अजीत पवार पीएम मोदी की रैली में शामिल हुए हैं और न ही उनकी पार्टी का कोई दिग्गज नेता शामिल हुआ है। दरअसल पीएम मोदी ने गुरुवार को मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया था। इस रैली में अजीत पवार शामिल नहीं हुए, यहां तक कि उनकी पार्टी अजीत एनसीपी गुट का कोई दिग्गज नेता भी शामिल नहीं हुआ। हालांकि शिंदे गुट की शिवसेना और अठावले की पार्टी के सीनियर नेता मौजूद रहे। डिप्टी सीएम होने के बावजूद पीएम मोदी की रैली में अजीत पवार का न शामिल होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा के साथ गठबंधन में होने के बावजूद अजीत पवार की गैर मौजूदगी के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। अजीत पवार लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं जिससे ये साफ लग रहा है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर महायुति के दलों के बीच कहीं न कहीं दरार आ चुकी है। अजीत पवार ने पहले नवाब मलिक के लिए भाजपा और देवेंद्र फडणवीस के सीधे तौर पर पंगा लिया था। भाजपा और फडणवीस के इतराज के बावजूद अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया था। इसके बाद सीएम योगी और भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे नारे का भी खुलकर विरोध किया था। अब अजीत पवार ने पीएम मोदी की रैली से भी किनारा कर लिया है। ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिससे ये साफ पता चल रहा है कि अजीत पवार के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। अब ये सवाल है कि आखिर अजीत पवार ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसकी वजह लोकसभा चुनाव के नतीजे भी हो सकते हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में अजीत की एनसीपी का हाल बहुत अच्छा नहीं रहा था। मुस्लिम वोटरों ने अजीत पवार का साथ नहीं दिया था। अजीत को ये डर है कि कहीं उनसे फिर मुस्लिम वोटर खिसक न जाएं। यही वजह है कि भाजपा के विरोध करने के बावजूद उन्होंने नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक को मैदान में उतारा है। इतना ही नहीं, अजीत पवार की एनसीपी ने बाबा सिद्दीकी के बेटे निशान सिद्दीकी को भी टिकट दिया है। मुस्लिम वोटर नाराज ना हो जाएं, इसलिए अजीत पवार सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का भी खुलकर विरोध कर रहे हैं।